वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सनागन। आज हम पढ़ेंगे कांस्टेबल का भाग सेकंड। चलिए देख लेते हैं। हम आज बात करेंगे उद्यान के बारे में। पहला, कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान। कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे 1933 में वन्य जीव अभयारण्य तथा 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया। कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 375 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में हुई थी। जॉर्ज केसल नामक भवन इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तीसरा बताएंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया और कटनी जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 449 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई थी। इसे 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। ध्यान रखें, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। ऑप्शन में आ सकता है। फोसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। फोसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के ढिंडोरी जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 0.27 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई थी। फोसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और इस उद्यान को पादपों तथा जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। ध्यान रहे, पादपों और जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। पांचवा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 4.45 वर्ग किलोमीटर है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 में की गई थी। पॉइंट क्रमांक 6, संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिंधी जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 467 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। 7वां, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले और छतरपुर जिले में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 543 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई। इसे 1994 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। 8वां, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 529 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई थी। सतपुड़ा नेशनल पार्क में कृष्ण मृगों की संख्या अधिक है। आप ध्यान रखें इस चीज़ को। सतपुड़ा नेशनल पार्क में कृष्ण मृगों की संख्या सबसे अधिक है। 9वां, पेंच राष्ट्रीय उद्यान।
पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 293 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण इस उद्यान के बीच बहने वाली पेंच नदी के नाम पर हुआ है। ध्यान रहे, इस उद्यान में एक पेंच नाम की नदी है और इस पेंच नदी के नाम पर ही इस उद्यान का नामकरण किया गया है। इस उद्यान में प्रसिद्ध मोगली लैंड स्थित है। यहाँ कृष्ण मृग सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं और इस राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा गांधी प्रदर्शनीय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रहे, इंदिरा गांधी प्रदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। 10वां ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अंतर्गत आता है और इसका क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। 11वां डायनासोर जीवाश्म उद्यान। डायनासोर जीवाश्म उद्यान मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 0.89 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2010 में की गई। 12वां कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 2018 में की गई। कूनो राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 749 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से कुछ एशियाई शेरों यानी बब्बर शेरों के मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसमें आपको बता दें कि ये एशिया का शेरों, जो बब्बर शेर होते हैं, जो बड़े बड़े शेर होते हैं, बब्बर शेर हैं, इसलिए इस उद्यान का नाम कूनो राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर योजना में कौन कौन से शामिल किए गए हैं। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया गया। बादमगढ़ को राष्ट्रीय उद्यान को किया गया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किया गया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को किया गया और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को किया गया। संजय राष्ट्रीय उद्यान को किया गया। यानी कि आपको बता देते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना में मात्र 6 राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे आपके लिए कि प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और यूट्यूब चैनल प्रकाश सनन को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभमय हो। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.